हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 वेट लॉस टिप्स के बारे में। ये जो टिप्स हैं ये ना तो आपको सिर्फ वेट लॉस में हेल्प करेंगे, लेकिन उसे सस्टेन करने में भी बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ये टिप्स हैं ये डाइट रिलेटेड टिप्स नहीं हैं, ये नॉन डाइट टिप्स हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा पहला टिप है, स्टॉप ईटिंग व्हेन यू आर 80% फुल। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम अपने कोई मील्स खाते हैं तो हम तब तक खाना कंटिन्यू करते रहते हैं जब तक हमें ऐसा लगता है कि अब और एक बाइट नहीं खा सकते। हमें अपनी तरफ से ये लगता है कि ये हमारा नॉर्मल ईटिंग पैटर्न है, जबकि हम करते हैं ओवर ईटिंग। अब आप मुझे पूछेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें 80% तक खाकर रुक जाना है, क्या ऐसा पॉइंट है कि हमें पता चले। जब भी आप अपना मील खा रहे हैं और आप उस दौरान एक ऐसे पॉइंट पर आते हैं जहाँ पर आपको लगे कि आप सिर्फ 4 या 5 बाइट्स और खा सकते हैं, स्टॉप ईटिंग। वो 4 या 5 बाइट्स मत खाइए। इसका मतलब ये होगा कि आपकी बॉडी को जो सिग्नल मिलेगा कि अब आपको फूड नहीं खाना है और 80% आप फुल हो चुके हैं। इनिशियली जब आप इस हैबिट को अपनी रूटीन में लाने की कोशिश करेंगे, आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा। आपको ऐसा भी लगेगा अपना मील खाने के बाद कि आपका पेट भरा नहीं है और आपको अभी भी और कुछ खाना है। लेकिन अगर आप 20 से 25 मिनट तक वेट करेंगे तो आप इस चीज़ को भूल जाएंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये चीज़ आपकी बहुत ही ईजीली हैबिट बन चुकी है। इज़ इट ईजी? नो। इज़ इट डूएबल? एब्सोल्युटली येस। बहुत ही ईजिली आप इस रूटीन को, इस हैबिट को अपना सकते हैं। सिर्फ इसे स्टार्ट करने की ज़रूरत है। सो रिमेंबर टू स्टॉप ईटिंग व्हेन यू आर 80% फुल। टिप नंबर 2, स्टॉप यूजिंग फूड एज अ सल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स। कभी आपने नोट किया है कि हम स्ट्रेस्ड होते हैं, एंग्जाइटी के फेज से गुजर रहे होते हैं, हम दुखी होते हैं, उदास होते हैं, या कोई भी ऐसे फेज से गुजर रहे होते हैं जिसमें हम मेंटली बहुत ही अच्छा फील नहीं करते, तो हम उस टाइम पर फूड को रिजॉर्ट करते हैं टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, टू फील बेटर। अब होता क्या है कि इस सिचुएशन में आप ओवर ईट, या तो जिसे हम कहते हैं कंफर्ट फूड, वो खा तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है गिल्ट का फेज़। आपको गिल्टी फील होता है कि आपने क्यों इतना खाया, क्या रीज़न था। एंड अबव ऑल, इतना सब खाने के बाद भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो वहीं की वहीं रहती है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। क्योंकि अगर फूड प्रॉब्लम नहीं है तो फूड सल्यूशन डेफिनेटली नहीं है। आई नो मेरे लिए ये कहना बहुत ही ईजी है, क्योंकि जब भी हम किसी ऐसे फेज से गुज़र रहे होते हैं तो उस टाइम पे कोई भी ऐसी चीज़, छोटी बड़ी चीज़ जो हमें कंफर्ट दे, हम एकदम से उस चीज़ के पीछे पीछे भागते हैं। एंड फूड इज़ द टॉप थिंग। हर इंसान इंक्लूडिंग मी, कभी कभी हम फूड को रिजॉर्ट करते हैं, लेकिन ग्रेजुअली आपको अपनी ये आदत बदलनी है। अब आपको ऐसा क्या करना है जिससे कि आपकी ये आदत धीरे धीरे बदले। जब भी आप किसी ऐसे फेज से गुजरते हैं, थिंक ऑफ समथिंग टू मेक यू फील बेटर, जो कि फूड के रिलेटेड ना हो। कोई भी ऐसी नॉन फूड एक्टिविटी, आपको लगता है आप वॉक पर जा सकते हैं, जाइए। आपको लगता है आपको किसी दोस्त को फ़ोन करना है, किसी रिलेटिव को फ़ोन करना है, आपको लगता है आपको पेंटिंग करनी है, सॉन्ग सुनने हैं, आपको रन जॉगिंग करने जाना है बाहर, आपको डांस करना है, आपको कोई बुक रीड करनी है, आपको इंटरनेट पे कुछ पढ़ना है। एंडलेस नंबर ऑफ थिंग्स हैं जो आप कर सकते हैं टू मेक योर सेल्फ फील बेटर। एंड मैं आपको एक चीज़ कह सकती हूँ कि शायद आपकी जो प्रॉब्लम है वो ये चीज़ें भी कर कर सॉल्व नहीं होगी, लेकिन होगा क्या कि आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे ये सब कर कर। एंड डेफिनेटली ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे आपको सीरियसली बेटर फील होगा, रादर देन कि आप प्रॉब्लम में हैं और आप एक इंटायर पिज़्ज़ा खा लें और उसके बाद की जो फीलिंग है आपको एटलीस्ट वो तो नहीं आएगी। सो नेवर एवर यूज़ फूड एज अ सल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स। मेरी टिप नंबर 3 है, टू मूव फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स 4 टाइम्स अ वीक। अक्सर जब भी हम
हम किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी करने के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें एटलीस्ट 1 घंटा या 1.5 घंटा चाहिए, तभी वो एक्सरसाइज करने का फ़ायदा है, नहीं तो उस एक्सरसाइज का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और अक्सर इस चक्कर में हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है। और मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आप अपने पूरे दिन में से 30 मिनट्स, गाइस इट्स ओनली 30 मिनट्स, आई एम श्योर हम 30 मिनट्स तो निकाल ही सकते हैं, चाहे जितनी मर्जी बिजी आपके एग्ज़ाम्स हैं, इफ़ यू आर अ मॉम, अगर आप वर्किंग है, आपका शेड्यूल बहुत ही टाइट है, कुछ भी है, 30 मिनट्स तो आप निकाल ही सकते हो, राइट। अब उन 30 मिनट्स में मैं हमेशा कहती हूँ टू डू एनीथिंग दैट यू लव। आप कुछ भी कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, ज़ूम्बा, वॉट एवर, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप वो ज़रूर करिए। एंड एक मैं आपको बहुत ही बड़ी टिप देने वाली हूँ, जो भी आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो भी आपको पसंद है उसके अलावा प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीक में एटलीस्ट 3 बार वेट ट्रेनिंग ज़रूर करें। आई एम श्योर ये चीज़ मैंने अपनी हर वीडियो में कही है, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है जो इतनी बेनिफिशियल है। आप कोई भी हैं, आपकी कोई भी एज है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इसके इतने काउंटलेस नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं। आप मसल गेन करते हैं, आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, आप अपने आप को क्रॉनिक डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपके एनर्जी लेवल्स बेटर होते हैं, आप मेंटली बहुत ही बेटर फील करते हैं, यू लूज़ फैट, आपका मेटाबॉलिज्म बेटर होता है। मैं एक्चुअली इस टॉपिक के ऊपर एक इंटायर वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं। सो प्लीज़, स्पेशली अब आज के टाइम में जब से कोविड आया है, आई नो कि हम लोग मेंटली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, हर इंसान अपने अपने लेवल पे किसी न किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। सो एक्सरसाइज इज़ समथिंग जो कि आपको मेंटली बहुत ही बेटर फील कराएगी। सो सिर्फ मिनिमम 4 दिन आपको, सिर्फ चाहे आप 3 दिन से शुरू कीजिए एंड ग्रेजुअली उसे 4 या 5 दिन पर लेके जाइए, लेकिन सिर्फ 30 मिनट्स गाइस, जस्ट रिमेंबर, सिर्फ 30 मिनट्स आपको अपने दिन में से निकालने हैं एंड आप उसके बेनिफिट्स देखेंगे बहुत ही ज़्यादा। दिस ब्रिंग्स मी टू टिप नंबर 4, और मेरी चौथी टिप है टू च्यू योर फूड स्लोली एंड प्रॉपरली। आई एम श्योर आप लोग शायद ये चीज़ बहुत बार सुन चुके होंगे, लेकिन क्या इसे हम सच में अपने मील टाइम्स पर अप्लाई करते हैं? आई डोंट थिंक सो। जब भी हम कोई बाइट खाते हैं, हम उसे सिर्फ 4 से 5 से 6 बार हम उसे च्यू कर कर हम उसे अंदर ले जाते हैं, एंड ये हमारी एक इतनी पक्की आदत बन चुकी है क्योंकि हम इसे बहुत सालों से कर रहे हैं। सो क्या होगा कि आपको सिर्फ 2 से 3 दिन बहुत ही माइंडफुली अपनी बाइट्स को काउंट करना है, एंड आप हैरान होंगे सुनकर कि हमें हर बाइट को एटलीस्ट 30 टाइम्स च्यू करना चाहिए बिफोर एक्चुअली टेकिंग द फूड इनसाइड आवर बॉडी। सो ये एक चीज़ है जो आपको डेफिनेटली करनी है। ईजी नहीं है अगेन, लेकिन धीरे धीरे अगर आप अपनी रूटीन में इस चीज़ को लाएंगे आप कर पाएंगे। अब रीज़न क्या है, क्यों हमें करना है? अगर हम 5 से 6 बार भी करेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? द थिंग इज़, जब आप 25 से 30 बार अपने हर बाइट को च्यू करते हैं तो आप और माइंडफुल हो जाते हैं अपने मील्स को लेकर कि आप क्या खा रहे हैं, क्या क्वांटिटी आपकी फूड की आपके अंदर जा रही है। एंड सेकेंडली, एक चीज़ आपको और करनी कि जब भी आप अपने मील खा रहे हैं, पुट योर फ़ोन अवे, अपने से दूर रखिए अपना फ़ोन, टीवी बंद कर कर सिर्फ अपने फूड के ऊपर फोकस कीजिए। टीवी या फ़ोन के साथ अगर आप अपने मील्स खाते हैं, आई नो बहुत लोगों को आदत होती है, उससे क्या होता है कि आपको अपनी क्वांटिटी का पता ही नहीं रहता, क्योंकि आपकी आंखें कहीं और है, आपका जो फोकस है वो कहीं और है, एंड आप सिर्फ अपना फूड नॉन स्टॉप ऐसे खाई जा रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू डू, एंड आप देखेंगे कि आप कितने माइंडफुल हो गए हैं अपने फूड इनटेक को लेके। आपको पता होगा आपको कब कितना खाना है एंड कब आपको रुकना है। सो chew your food properly and slowly and distraction free अपने मील्स खाइए। अब हम आ गए हैं अपनी लास्ट और 5th टिप के ऊपर, एंड ये टिप आप मानेंगे नहीं कि मैं पर्सनली अपनी लाइफ, वैसे तो मैं ये सारी जो टिप्स हैं वो मैं डेफिनेटली अपनी खुद की रूटीन में अप्लाई करती हूँ बिकॉज दीज आर सो हेल्पफुल, लेकिन ये जो मेरी टिप है ये बहुत ही नई है, मैंने खुद डिस्कवर की है ये टिप क्योंकि मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत रिसर्च करती हूँ। ये टिप है टेस्ट योर सेल्फ। टेस्ट योर सेल्फ कैसे? सो लेट्स से कि आपने एक प्रॉपर अपना मील खाया है, फॉर एग्जांपल आपने अपना लंच खाया है, 80 to 90% आप फुल हैं, यू आर वेरी सेशिएटेड, एंड उसके आधे घंटे या 1 घंटे के बाद
सडनली आपका केक या चिप्स या ऐसा कोई भी फूड खाने का एकदम से मन कर रहा है एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आपको दोबारा भूख लगी है, जबकि यूजुअली ऐसा नहीं होता। अगर आपने एक प्रॉपर मील खाया तो आपको 30 या 45 मिनट्स के बाद भूख नहीं लगती, लेकिन आप अपने आप को रोक भी नहीं पा रहे हैं, आप अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि मैं कैसे हटूँ, मैं कैसे वो चीज़ को ना खाऊं। सो इस सिचुएशन में क्या करना है, आपको अपने आप को टेस्ट करना है। कैसे करना है, आपको अपने आप को क्वेश्चन पूछना है कि अगर मुझे सच में भूख लग रही है तो क्या मैं एक बोल ऑफ सैलड खाना चाहूँगा या खाना चाहूँगी, या तो क्या मैं 2 बॉइल्ड एग्स खाना चाहूँगी, या कोई मैं फ्रूट खाना चाहूँगी। अगर आपके मन में वो आंसर क्लियर नो है तो आप जानते हैं ऑलरेडी कि आपको सिर्फ क्रेविंग्स हो रही हैं, आपको एक्चुअल में भूख नहीं लगी है। सो दिस इज़ वन थिंग दैट विल हेल्प यू टू नॉट ईट एट दैट टाइम। एंड सेकेंड चीज़ जो आपको करनी है, अगर आपको सच में बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही हैं एंड आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे, जस्ट गिव योर सेल्फ 30 मिनट्स। अगेन गाइज 30 मिनट्स आपको देने हैं सिर्फ अपने आप को सिर्फ 30 मिनट्स के लिए रोक के रखना है कि मैं वेट करूँगी कि 30 मिनट्स तक मैं इस चीज़ को ना खाऊं। अगर 30 मिनट्स के बाद भी मुझे क्रेविंग्स होंगी तो मैं इस चीज़ को डेफिनेटली खा लूँगी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप नोट करेंगे कि 30 मिनट्स के बाद आपकी जो वो क्रेविंग्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। यू डोंट वांट टू ईट दैट थिंग एनी मोर। 30 मिनट्स के बाद भी अगर आप नहीं अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं, डेफिनेटली गो अहेड एंड ईट, बट वेटिंग फॉर 30 मिनट्स विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल। सो गाइज दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि ये जो मेरे 5 टिप्स थे ये आप लोगों को अच्छे लगे होंगे एंड आई रियली होप कि आप इन्हें धीरे धीरे अपनी रूटीन में अप्लाई करना शुरू करेंगे। अगर आपने अभी तक इनमें से कुछ करना शुरू नहीं किया है, वेट लॉस सिर्फ ईटिंग राइट एंड एक्सरसाइज के बारे में नहीं होता है। बहुत सारी हैबिट्स होती हैं जिन्हें हमें धीरे धीरे बहुत सारे ईयर्स तक अपनी रूटीन में रोज़ करना होता है, जिससे कि हमें सस्टेनेबल रिजल्ट्स मिलते हैं। सो ये कुछ 5 हैबिट्स हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड मैं एक और भी वीडियो बना सकती हूँ ऐसे टिप्स के ऊपर, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 साल हो गए हैं वेट लॉस किए, तो अब बहुत सारे ऐसी हैबिट्स हैं जो मैंने ग्रेजुअली ओवर द इयर्स अटेन किए हैं। सो आई वुड लव टू शेयर दोज हैबिट्स विद यू ऑल। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं, मेक श्योर यू फॉलो मी देयर। माई हैंडल्स नेम इज़ सिमरत लिफ्ट्स। मैं अपनी डेली रूटीन, अपने टिप्स, हेल्थ के रिलेटेड, एक्सरसाइज के रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट वहाँ भी अपलोड करती हूँ। सो मेक श्योर यू गाइज फॉलो मी देयर। आई सी यू सून विद अनदर वीडियो। यू गाइज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे फाइन, बाय।